कार्तिक महात्म 33वां अध्याय। इतनी बात सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्र की विधि के अनुसार तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की विवाह विधि संपन्न की। उससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बताता हूँ। 1 तोला सोने की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा बनवाए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडश उपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्याह वाचन करके नांदी श्राद्ध करें, फिर वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट रख दे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित कर दे। उस समय भगवान का आह्वान करे, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा, आप मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार 3 बार आर्ध्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके उन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचामनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराए। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही और घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, वासुदेव आपको नमस्कार है, यह दही, घी और शहद के मिश्रण को ग्रहण कीजिए। फिर हरि द्वालेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूलि की वेला में भगवान विष्णु और तुलसी का अलग अलग पूजन करें। दोनों को एक दूसरे के सामने रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहे, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी तल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की बस में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल से सींचकर अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री की भांति इसको पाला पोसा है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको देता हूँ, हे नाथ आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव करें। सुबह होने पर दोबारा से विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर स्वष्टिकृत होम आदि करके पूर्ण आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। इसके बाद भगवान के इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो कमी रह गई हो वह आप पूर्ण कर दें। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण जा रहा हो तो उस समय पारण ना करें, तो उस समय भी धारण ही करें, वह नहीं तो व्रत निष्फल हो जाता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उचिष्ट दोष मिट जाता है। भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण कर दें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। सब विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उनके सब पापों का नाश हो जाता है। वह संसार में सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिसकी बुद्धि खोटी हो या जो श्रद्धा से हीन हो उसको यह महात्म्य कभी नहीं सुनाना चाहिए।
बोलो श्री कृष्णचंद्र जी भगवान की जय।